नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। चलिए दोस्तों, क्लास 10th के आज इस सवाल को हल करते हैं। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो सवाल आपके सामने लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं फिर हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह का मतलब भिन्न, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, उस भिन्न का मान ज्ञात करते हैं। आखिर वो कौन सी भिन्न है जो दी गई शर्तों को पूरा करती है। तो साथियों, सबसे पहले लिखेंगे हल। तो हमसे पूछा जा रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं जो भिन्न होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। तो यहाँ पर 2 अज्ञात राशियां मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न का अंश x तथा हर y है तो यहाँ पर 2 अज्ञात राशियां हमने मानी है, x और y। हमने क्या लिखा, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न बराबर लगाएंगे। भिन्न जो होती है वो होती है अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर। तो अंश को हमने x माना है तो ऊपर x लिखेंगे, बटे का साइन। हर को हमने y माना है तो नीचे y लिखेंगे। यानी x बटे y का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान और y का मान पता हो जाएगा तो जो भिन्न पूछी जा रही है उसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों, 2 शर्तें दी गई हैं सवाल में। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे शर्त नंबर 1। पहली शर्त क्या है, यहाँ पर लिखा है, सवाल पढ़ेंगे ऊपर से, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न 4/5 हो जाती है। किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, तो भिन्न हमने मानी है x बटे y, यही वो भिन्न है जो हमने मानी है। अंश और हर में एक जोड़ने पर, अंश का मतलब ऊपर एक जोड़ देते हैं और एक नीचे जोड़ देते हैं, तो भिन्न 4/5 हो जाती है, बराबर में 4/5। अब इसे थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। यहाँ थोड़ा हल कर लेते हैं। 5 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, और ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा 4 के साथ। तो 5 का गुणा x से होगा, 5x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। 5 का गुणा 1 से होगा, 5 1 के 5, बराबर 4 का गुणा y से होगा, फिर 1 से होगा, तो 4 का गुणा y से होगा, 4y हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। 4 1 के 4, ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो इसके बगल में लिखेंगे और फिर गुणा ही करेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं। 4 1 के 4, आगे सॉल्व करते हैं। बराबर किस तरफ 4y है, इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5x माइनस का 4y, प्लस का 5 है, इधर आएगा, बराबर की इस तरफ माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5 और प्लस का 4, ये 4 पहले से है। थोड़ा हल कर लेते हैं आगे। 5x माइनस का 4y बराबर में, माइनस का 5 है, प्लस का 4, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का रहेगा। अब 5 में 4 घटाएंगे, 1 बचेगा, तो माइनस का 5 प्लस का 4 जमा हुआ, माइनस का 1 बचा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है शर्त नंबर 1 से। अब इसके बाद दोस्तों लिखेंगे शर्त नंबर 2, जो सेकेंड कंडीशन दी गई है हमें सवाल में। तो कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से, यदि के पास से। तो लिखा है, यदि अंश और हर में 5 घटाया जाए तो भिन्न हमने मानी है x बटे y, यही वो भिन्न है। यदि अंश और हर में यानी ऊपर और नीचे 5 घटा दिया जाए, 5 ऊपर घटा देते हैं, 5 नीचे,
तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, बराबर में 1/2। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। उसी प्रकार 2 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, और ये इधर भाग कर रहा है, 1 के साथ इसका पूरे का गुणा होगा। तो 2 का गुणा x से होगा, 2x हो जाएगा, माइनस 2 पंचे 10 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। y माइनस 5 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 1 के साथ गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा लिख देंगे y माइनस 5। अब दोस्तों माइनस का 5 है, इधर आएगा, बराबर की इस तरफ प्लस का 5 हो जाएगा, तो 2x माइनस का 10 प्लस का 5 बराबर में y पहले लिख लेते हैं, y बराबर 2x माइनस का 10 है, प्लस का 5 है, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का रहेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेते हैं, 10 में घटाएंगे 5 बचेगा, तो इसे अब मान लेंगे समीकरण 2, y बराबर 2x माइनस 5, यानी y का मान हमें मिल चुका है 2x माइनस 5। समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, ये जो समीकरण 1 है यहाँ पर y का मान रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, 5x कितना है, 5x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 1, ये है समीकरण 1। यहाँ पर y का मान हमें रख देना है, तो पहले 5x लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 4 लिखेंगे, y का मान है 2x माइनस 5, छोटा ब्रैकेट बनाएंगे, 2x माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद बराबर लगाएंगे, कितना है माइनस का 1, बराबर की इस तरफ माइनस का 1। ये कहाँ से आ गया, साइड में लिख भी सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, यहाँ लिखेंगे ये जो वैल्यू आई है समीकरण 2 से। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x पहले है, लिख लेते हैं, माइनस 4 का गुणा अंदर कर देते हैं, तो 4 दूना 8x हो जाएगा, 8x। उसके बाद माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20 प्लस का 20 बराबर में माइनस का 1। अब आगे हल करते हैं, प्लस का 5x माइनस का 8x, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आगे रहेगा। अब 8x में 5x घटाएंगे, 3x बचेगा, प्लस का 20 है, इस तरफ भेजेंगे, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 1 इधर पहले है और ये माइनस का 20, माइनस का 1 पहले से है बराबर की इस तरफ, और ये माइनस का 20, तो माइनस का 3x बराबर माइनस का 1 माइनस का 20। आप सभी लोग जानते हैं एक समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है, तो आगे माइनस रहेगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी, 20 1 21 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3 3 7 21, x बराबर 7। x का मान हमने निकाल लिया है, कितना, 7। अब हमें चाहिए y का मान, तो y का मान कहाँ से मिलेगा, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 y के बराबर ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है y बराबर 2x माइनस 5, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ रख देते हैं, 2 लिखेंगे, गुणा x का मान कितना, 7, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 में घटाएंगे 5, कितना बचेगा, 9। तो y का मान कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर x और y दोनों का मान हमें प्राप्त हो गया, तो अब हम भिन्न बता सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे, अतः वह भिन्न बराबर लगाएंगे, भिन्न हमने मानी है x बटे y, मान रख देंगे, x का मान 7 बटे का साइन, y का मान कितना, 9, तो भिन्न होगी 7 बटे 9, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।